गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन सिट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शन पर अपने या केमिकल प्रॉपर्टी पर अपन आगे बात करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो लास्ट वीडियो में अपन ने इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी पर बात की थी, वो थी अपनी एसिटिलीकरण यानी कि एसिलेशन। तो एसिलेशन से क्या बात हुई थी कि भाई एसिलेशन से आपको क्या फॉर्म होता है यहाँ पर कि एक मोनो एसिटिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था। और इस मोनो एसिटिल कंपाउंड के फॉर्मेशन से अपने क्या बात की पुष्टि हुई कि भी इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साल्ट यानी कि लवणों का निर्माण। तो इसमें अपन ने जो बात की थी कि कि जो साल्ट का फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या है कि भाई ये क्या है कि एसिड है और अपने को पता है कि भाई बेस से जब ये रिएक्शन करेगा तो बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर साल्ट फॉर्म होगा। अगर यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि बेस के रूप में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अगर अपन क्या है कि सिट्रिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के साल्ट फॉर्म होते हैं। 3 प्रकार के कौन से कि सोडियम का मोनोडेरिवेटिव, फिर डाई डेरिवेटिव और ट्राई डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के साल्ट फॉर्म होते हैं। तो यानी कि सोडियम का यहाँ पर मोनो, डाई और जो ट्राई डेरिवेटिव यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है साल्ट का, तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। यानी कि ये इसका एक क्या है कि स्पेसिफिक टेस्ट हो गया कि इसकी 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस को यहाँ पर ये बताएगा, ठीक है। तो इसमें ये बात आती है, ठीक है। क्या बात हुई अपनी, यह यानी कि सिट्रिक एसिड यह बेस के साथ रिएक्शन कर 3 टाइप, 3 प्रकार टाइप्स के साल्ट बनाता है। और वो साल्ट कौन कौन से हैं, मोनो, डाई और ट्राई, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जिससे सिट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की पुष्टि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, COOH COH और इसके साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और CH2COOH। अब अपन ने बोला कि भाई किसी क्षार के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या है कि भाई 3 प्रकार के साल्ट देता है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म हो गया यहाँ पर कि अगर अपन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेते हैं, ठीक है, बेस लेते हैं, तो पहले क्या है कि इसका सोडियम लवण यहाँ पर फॉर्म होगा और वो कौन सा होगा, मोनो डेरिवेटिव, ठीक है। मोनो सोडियम सिट्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा CH2COONA, बाकी सब सेम। COOH ये क्या हो गया, इसका मोनो डेरिवेटिव फॉर्म हो गया सोडियम का, ठीक है। अब इसकी क्या है कि मोनो सोडियम की अपना किससे कराते हैं, फिर से आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ से इस ग्रुप का, यहाँ से वाटर एक मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH2COONA COH COOH CH2
COONA। तो ये क्या हो गया, डाई वाला फॉर्म हो गया। अब इसकी क्या है कि अपन फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, और अब यहाँ से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राई डेरिवेटिव अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। COONA और CH2COONA, ठीक है। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गए, इसके ट्राई डेरिवेटिव यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 3 प्रकार के ये साल्ट फॉर्म करता है। तो इससे क्या बात होती है कि इसमें क्या है कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब जो ये तो क्या है कि एक नॉर्मल थी, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर सम स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है। अब इसमें क्या आता है, फर्स्ट क्या आता है, या अपने नेक्स्ट ही बढ़ा दे इसको। फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है। अब देखो, अगर अपन बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड में क्या है कि भाई जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 2 कंडीशन में हो सकता है, कि यहाँ पर ये क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी भी है और बीटा हाइड्रोक्सी भी है। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी कैसे। अब देखो, अगर अपन क्या है कि इस कार्बन को अपना अल्फा सपोज करते हैं, मिडल वाले कार्बन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इस पर भी है, ठीक है। तो अल्फा लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी, और ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे इसके साथ, बीटा हो जाएंगे, ठीक है, बीटा कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अगर अपन इनमें से किसी एक को या इसको अल्फा लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी दोनों तरह का क्या है कि एसिड है। अगर क्या है कि इस एसिड को क्या करते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या है, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या करते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव इसको हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर कई प्रकार के, यानी कि मैनी टाइप्स के यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और जितने भी कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं सभी को अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि जिसको अपन क्या है कि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात है। अब क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पर कि अगर क्या है कि अपने 150 करते हैं तो एकोनेटिक एसिड बनता है, तो एकोनेटिक एसिड को अपन हीट करते जाएं, तो हीट करने पर क्या बनेगा, सिट्राकोनिक एसिड, ठीक है। सिट्राकोनिक एसिड और ईटाकोनिक एसिड फॉर्म होगा। अब इन दोनों एसिड को गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि जो सिट्राकोनिक एसिड है, इससे तो क्या है कि सिट्राकोनिक या अपन क्या बोले मेसाकोनिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन क्या है ईटाकोनिक एसिड को हीट करेंगे तो आपको ईटाकोनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा, ठीक है। जबकि अगर अपन क्या है कि सिट्रिक एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव हीट करें, तो उस कंडीशन में आप क्या है कि एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक प्राप्त होगा। फिर इसको हीट करते जाएंगे तो एसिटिक एसिड प्राप्त होगा, और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन। तो ये इसकी क्या है, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये नोट करता हूँ। सिट्रिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी व बीटा हाइड्रोक्सी दोनों प्रकार का होता है, ठीक है।
यदि सिट्रिक एसिड को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो क्या होगा? एकोनिटिक एसिड बनता है। ये कंडीशन हो गई किस पर? कि जब ये क्या हो, क्या ले अपने इसको अल्फा हाइड्रोक्सी या अपन कोई सा भी ले, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी से यहाँ पर दोनों कॉमन ही बता रखा है, ठीक है। एकोनिटिक एसिड बनता है, जबकि और अधिक हीट करने पर, यानी कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक हीट करें, ठीक है, गर्म करने पर यह कई प्रकार, मैनी टाइप्स, कई प्रकार के कंपाउंड यौगिक बनाता है जो सबके सब प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो अपन फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर सिट्रिक एसिड, ये हो गया अपने पास सिट्रिक एसिड, ठीक है। इस सिट्रिक एसिड को अपन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? CH डबल बॉन्ड COOH और CH2COOH, यानी कि यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये आपको क्या प्राप्त होगा? एकोनिटिक एसिड, ठीक है। अब एकोनिटिक एसिड अगर आप इसको क्या करते हैं कि इसे अधिक टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ठीक है, तो इसमें से फिर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का ही एलिमिनेशन होगा, सॉरी, एक फॉर्मिक एसिड COOH HCOH, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड का यहाँ से क्या होगा? एलिमिनेशन होगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड CH2COOH C डबल बॉन्ड O और CH2COOH, ये क्या है यहाँ पर? एसीटोन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसको आगे हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद इस एसिटिक एसिड को फिर से हीट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको? एसीटोन,
ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब अपन बात करते हैं एकोनिटिक एसिड। अब जो एकोनिटिक एसिड है एकोनिटिक एसिड क्या है? CH डबल बॉन्ड C COOH CH2 COOH COOH, ठीक है। एकोनिटिक एसिड, या आप थोड़ा सा चाहते तो यहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा होता था इसलिए मैं दोबारा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो एकोनिटिक एसिड है इसको क्या है कि अगर अपन इसको हीट करते चले आगे तो क्या होगा, इसमें से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर होगा और आपको क्या है कि यहाँ पर 2 कंपाउंड यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। वो क्या होंगे? CH COOH डबल बॉन्ड C COOH और CH3, ठीक है। ये क्या है? सिट्राकोनिक एसिड, या इसको बोलते हैं मीसोकोनिक एसिड, ठीक है। प्लस आपके पास क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? दूसरा होगा इटाकोनिक एसिड। तो इटाकोनिक एसिड क्या होता है? CH2 COOH और CH2 COOH, इन दोनों का आपको मिक्सचर प्राप्त होगा। ये क्या है? इटाकोनिक एसिड, ठीक है। अब जो इटाकोनिक एसिड है और ये है, इन दोनों को अगर अपन हीट करते हैं आगे तो जो सिट्राकोनिक एसिड है इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और इसमें भी क्या होगा, दोनों में ही एक एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और यहाँ पर क्या होंगे, इनके एनहाइड्राइड आपको फॉर्म होंगे। तो एनहाइड्राइड किस तरह से बनेंगे? यहाँ पर HC डबल बॉन्ड C CO ये एनहाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सिट्राकोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया। इसी तरह से इटाकोनिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो इटाकोनिक एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C CO CH2 CO और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? इटाकोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरह से ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है कि इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन है और बाकी जो रिएक्शन है उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।